dear aspirants, I welcome you all in our next video. In today's video, we will be discussing the application of PDE. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो पेपर 2 सेक्शन बी से आ रहा होता है, उसमें से एक 20 मार्कर क्वेश्चन डेफिनेटली इस टॉपिक से हर साल रिपीट होता है. एक बार हम पहले PYQs देख लेते हैं जिससे आप लोग को आइडिया लगे. तो ये इसमें मेनली 3 पार्ट्स होते हैं. वेव इक्वेशन, ये वेव इक्वेशंस के क्वेश्चंस हैं. अब देख सकते हैं 20 मार्क्स के हर साल ही रिपीट हो रहे हैं, हर साल क्वेश्चन आ रहे हैं. वेव इक्वेशन के बाद आता है हीट इक्वेशन. अगर वेव से क्वेश्चन नहीं आया तो हीट से आ जाएगा, वो भी देखिए 20 मार्कर्स क्वेश्चन आ रहे हैं सारे. और एक आता है हमारा लाप्लास इक्वेशन. ये तीनों ही सेम टॉपिक से डराइव होते हैं और हम आज की वीडियो में इनको ही देखेंगे. हम मेनली आज की वीडियो में वेव इक्वेशंस को कवर करेंगे. सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि एप्लीकेशन क्या है. तो आपकी जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कुछ भी फॉर्म की हो, कि आपने z को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं या फिर z को आप y के रिस्पेक्ट में, इस टाइप से जो पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं और इससे जो इक्वेशन बन रही है वो तो हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. अब होता क्या है, कोई भी आपकी वेव है, वेव क्या होती है, मान लीजिए आपने एक स्ट्रिंग लिया और उसको खींच के छोड़ दिया तो उसमें वेव्स बनेंगी या कुछ भी वेव बनेगी. तो वो जो वेव है उसकी एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फिक्स है और उस इक्वेशन के बेसिस पर हम अलग अलग केसेस के लिए हमारी वैल्यू निकाल रहे होते हैं या फिर इस कर्व की इक्वेशन निकाल रहे होते हैं. सिमिलरली इसका दूसरा एप्लीकेशन होता है हीट में. मान लीजिए एक रॉड है, इसको आपने हीट कर दिया है ना, तो वो हीट की जो इक्वेशन है अंदर, हीट कैसे वेरी करेगी इस एक्स से एक्स पर जाके और एक टाइम का फंक्शन लेके हीट कैसे इसमें वेरी करेगी, उसकी भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फिक्स है. हम अलग अलग कॉन्स्टेंट्स, अलग अलग कंडीशन के बेसिस पर उस हीट की वैल्यू निकाल रहे होंगे एक पर्टिकुलर टाइम पे, एक पर्टिकुलर एक्स कोऑर्डिनेट पे. सिमिलरली लाप्लास इक्वेशंस होती हैं, वेव इक्वेशन इन 2 डायमेंशन होती है, हीट इक्वेशन इन 2 डायमेंशन होती है. इस टाइप से हम कवर कर रहे होंगे. एक बार हम स्टैंडर्ड इक्वेशंस को देख लेते हैं. सबसे पहले 1 डायमेंशन की वेव इक्वेशन. 1 डायमेंशन की वेव इक्वेशन जो रहती है, इसकी इक्वेशन क्या है, del u by del x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय सी स्क्वायर del u by del t स्क्वायर. अब आप दुनिया की कोई भी 1 डायमेंशन की वेव लेकर आ जाओ, अगर वो x जो कि क्या है उसकी लेंथ x एंड t दैट इज व्हाट टाइम, इसके बेसिस पर उसकी इक्वेशन ये फिक्स रहेगी. u इज व्हाट, दिस इज u, जो हाइट, जिस हाइट पर वो वेरी कर रहा है. सिमिलरली 2 डायमेंशन की वेव इक्वेशन भी होती है. 2 डायमेंशन की वेव इक्वेशन क्या होगी, del 2u by del x स्क्वायर प्लस del 2u by del y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 by c स्क्वायर del 2u by del t स्क्वायर. दिस इज अ 2 डायमेंशन वेव इक्वेशन. देन 1 डायमेंशन हीट इक्वेशन होती है. 1 डायमेंशन हीट इक्वेशन, 1 डायमेंशन में हीट की वैल्यू क्या है, सो इट इज del u by del t इज इक्वल टू c स्क्वायर del 2u by del x स्क्वायर. आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, del 2u by del x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय सी स्क्वायर del u by del t. ये सिमेट्री हो जाती है ना फर्स्ट वाली से, इसलिए बस इधर वहां पर 2 डेरिवेटिव्स थे, इधर वो सिंगल ही डेरिवेटिव है. ऑन सिमिलर बेसिस हम 2 डायमेंशन हीट इक्वेशन भी लिखते हैं. 2 डायमेंशन हीट इक्वेशन थोड़ी अलग आती है. 2 डायमेंशन हीट इक्वेशन में del 2u बाय del x स्क्वायर प्लस del 2u बाय del y स्क्वायर तो होता ही है, t के रिस्पेक्ट में वो 0 है. तो बेसिकली ये 2 डायमेंशंस हैं और अलग अलग बेसिस में वो हीट की इक्वेशन हम देख रहे हैं कि इस पॉइंट पर क्या है, इस पॉइंट पर क्या है, ऐसे अलग अलग पॉइंट पर. ये टाइम के इंडिपेंडेंट है, ठीक है. नेक्स्ट इज लाप्लास इक्वेशन. लाप्लास इक्वेशन हमने वेक्टर में भी पढ़ा है. लाप्लास बेसिकली u का जो फंक्शन है वो 3 डायमेंशन है. This is a Laplace equation. In today's video, we will be discussing 1 डायमेंशन की वेव इक्वेशन और उसे हम थरली देखेंगे, उसके सारे क्वेश्चंस और डिफरेंट टाइप ऑफ PYQs जो आए हैं उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे. इसको डिस्कस करने से पहले हम एक फूरियर सीरीज का भी देख लेते हैं जिसका एप्लीकेशन इसमें यूज होगा, फूरियर सीरीज या फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन. तो सबसे पहले आप देखें, अगर फूरियर साइन सीरीज की बात करें, फूरियर साइन सीरीज में क्या होगा, अगर आपका कोई भी फंक्शन f(x) आ रहा है bn
साइन ऑफ एन पाई एक्स बाय एल, एन इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी तक। तो जो बी एन होगा वो क्या होगा, बी एन विल बी 2/L इंटीग्रल 0 to L एफ एक्स, इंटीग्रल 0 to L एफ एक्स साइन ऑफ एन पाई एक्स बाय एल, 2/L इंटीग्रल 0 to L एफ एक्स साइन एन पाई एक्स बाय एल। सिमिलरली फूरियर सीरीज कोसाइन सीरीज भी होती है। अगर आपका एफ एक्स इस टाइप का है, a0/2 प्लस समेशन ऑफ ए एन कॉस ऑफ एन पाई एक्स बाय एल, एन 1 से इंफिनिटी तक जा रहा है, तो उस केस में आप ए एन की वैल्यू क्या बोलेंगे, सिमिलर होगी 2/L 0 to L एफ एक्स कॉस एन पाई एक्स बाय एल इंटू डी एक्स। क्या करा, उसको बस मल्टीप्लाई कर दिया। और a0 आपको अलग, अगर अलग से निकालना है तो आप निकाल सकते हो, वैसे n की जगह आप 0 रखोगे तो भी आ जाएगा 2/L 0 to L एफ एक्स डी एक्स। एक चीज जो याद रखने वाली है और कंपैरिजन जो हम कर सकते हैं कि पिछली वाली सीरीज और इस सीरीज में ये कांस्टेंट का क्या सीन है। आप इसमें 0 डालिए, n की जगह 0 डालेंगे तो साइन एन पाई एक्स बाय एल क्या हो जाएगा 0, तो वो b0 वाली टर्म है वो हटी गई, b0 एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। बट इसमें क्या हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा, तो b0 a0 एग्जिस्ट करेगा। बट आपको ये a0/2, a0/2, ये नीचे 2 वाली चीज को नहीं भूलना, a0/2 की वैल्यू इसमें आएगी। ठीक है, और ए नॉट कैसे निकाल लेंगे, नॉर्मली जो ऊपर वाला था उसमें बस एन की जगह 0 डालेंगे तो हमारा a0 आ जाएगा। ठीक है, बहुत सही। अभी आपने बेसिक्स तो एक बार फॉर्मूले सारे देख लिए, बट वेव इक्वेशन है क्या और वेव क्या है उसकी थोड़ी फील लेने की जरूरत है। आप ऐसा समझिए कि ये कोई भी रोप है और उसको दो एंड पर हमने बांध दिया, दो एंड पर बांध दिया, और उसके बाद आप इस रोप को नीचे खींचें और फिर छोड़ें तो ये कुछ ऑसिलेट करेगी। बस हमको उसकी ही इक्वेशन निकालना है एट अ टाइम टी और एट अ पोजीशन एक्स। ये क्या है, एक्स है, कोई भी पर्टिकुलर एक्स पे एक टी टाइम के बाद इसकी क्या वैल्यू होगी, इसकी क्या वैल्यू होगी वो हमें यू से रिप्रेजेंट करते हैं, वो हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक बार देखते हैं वेव इक्वेशन क्या है। वेव इक्वेशन हमने पढ़ी है del 2u बाई डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/c स्क्वायर del 2u बाई डेल टी स्क्वायर। इसका मतलब u एक x और t का फंक्शन है, u जो है x और t का फंक्शन है। तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, सम फंक्शन ऑफ x एंड सॉरी x सम फंक्शन ऑफ x एंड सम फंक्शन ऑफ t। कैपिटल X इज अ फंक्शन ऑफ x एंड कैपिटल T इज अ फंक्शन ऑफ t। इसको हम ऐसे लिख देते हैं और इस u को हम ऊपर वाली इक्वेशन में डाल देते हैं। अभी हमारा क्या होगा, इधर क्या है del 2u बाई डेल एक्स स्क्वायर, मतलब x डबल डैश t है ना, इसको जब आप करेंगे इज इक्वल टू 1/c स्क्वायर, इसको जब करेंगे तो क्या आएगा del 2u बाई डेल टी स्क्वायर दैट इज x t डबल डैश। ये हमारे पास क्वेश्चन कल क्या आया, वेरिएबल सेपरेबल कर लेते हैं, x डबल डैश बाई एक्स इज इक्वल टू t डबल डैश बाई सी टी। क्या इसमें किसी को कोई डाउट है, कोई इशू है? इसको अगर मैं कोई भी सी स्क्वायर सॉरी है ना, इसको अगर मैं कोई भी एक कांस्टेंट के बराबर कर दूं, मान लीजिए मैंने इसको बोल दिया दिस इज इक्वल टू के, दिस इज इक्वल टू के, तो ये दो अलग अलग इक्वेशंस हो गई। एक इक्वेशन तो क्या हो गई, एक्स डबल डैश माइनस के एक्स इज इक्वल टू 0, एंड दूसरी इक्वेशन हो गई मेरी टी डबल डैश माइनस के सी स्क्वायर टी इज इक्वल टू 0। ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है डी स्क्वायर माइनस के इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, डी स्क्वायर क्या है, ये क्या है, बेसिकली इट इज अ हायर ऑर्डर की ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट वेरिएबल्स, कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स। उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं सर, इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या है, एम स्क्वायर माइनस के इज इक्वल टू 0, तो एम की वैल्यू क्या आएगी प्लस माइनस रूट के, प्लस माइनस रूट के। तो उधर से हमारा इक्वेशन क्या आएगी, y पी आई तो 0 है तो y सी एफ ही होगा, तो y क्या है x इज इक्वल टू c1 ई टू द पावर रूट के x प्लस c2 ई टू द पावर माइनस रूट के x। ठीक है, सिमिलरली इधर से क्या हो रहा होगा, ये लिखा है डी स्क्वायर माइनस के सी स्क्वायर इंटू टी इज इक्वल टू 0, इधर से भी यही आएगा, इसके रूट्स क्या आ जाएंगे प्लस माइनस सी रूट के, प्लस माइनस सी रूट के, तो हमारा टी आ रहा होगा c3 ई टू द पावर सी रूट के टी
प्लस C4 e टू द पावर माइनस C रूट के t। ये हमारा x आ गया, वो हमारा t आ गया, मतलब हमने इंडिपेंडेंटली x और t को निकाल लिया। बट हमारा uxt क्या है? uxt इज द प्रोडक्ट ऑफ x एंड t, तो हम फाइनली uxt लिखेंगे। uxt इज इक्वल टू C1 e टू द पावर रूट के एक्स प्लस C2 e टू द पावर माइनस रूट के एक्स इंटू C3 e टू द पावर C रूट के t प्लस C4 e टू द पावर माइनस C रूट के t। ये हमारा फाइनल uxt आ गया। अभी हर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में, ये हमारी जनरल इक्वेशन आ गई, अभी तक हमने कुछ भी यूज नहीं किया, कोई भी कंडीशन नहीं यूज की, और उस स्पेसिफिक केस के लिए कुछ भी नहीं निकाला, तो ये हमारी एक जनरल इक्वेशन आ गई। अभी इसको स्पेसिफिक बनाने के लिए हमारे पास कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे कि बाउंड्री कंडीशंस हुई और इनिशियल कंडीशंस होती हैं। एक बार वो समझते हैं बाउंड्री कंडीशन क्या है। स्ट्रिंग के लिए हमने क्या बोला था सर, ये दोनों साइड से पकड़ा हुआ रखेंगे हम, मतलब इसके जो ये x इक्वल टू 0 वाला पॉइंट और x इक्वल टू l वाला पॉइंट है, ये तो ब्लॉक ने, ले कभी भी ऑसिलेट नहीं करेंगे। तो इन पॉइंट्स के लिए तो u 0, t एट कोई भी पॉइंट पर ये चीज 0 होगी। सिमिलरली u l, t इज इक्वल टू भी 0 होगा। इनको हम बोलते हैं बाउंड्री कंडीशंस। सिमिलरली कुछ इनिशियल कंडीशन होती है। आप मान लीजिए आप इसे इधर से पकड़ के छोड़ दें, तो आपने जब छोड़ा तो आपने रेस्ट से छोड़ा, मतलब जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है? 0 है। और आपने कहां से छोड़ा वो चीज भी डिपेंड करेगी। मान लीजिए आपने इसको ऐसे पकड़ के छोड़ दिया, तो जो आपका इनिशियल एक्स के कोऑर्डिनेट्स हैं, इनिशियल मतलब t इक्वल टू 0 की बात हो रही है। इनिशियल कंडीशन में t इज ऑलवेज इक्वल टू 0 इनिशियल कंडीशन में, है ना। तो उन इनिशियल कंडीशन के लिए uxt आपका कोई fx है। मान लीजिए कोई सर्कल है या फिर कुछ भी होता है, मान लीजिए कभी कभी ये ऐसा भी होता है कि हमने एक पॉइंट को खींचा तो ये ऐसा ट्राइंगल बन गया और फिर हमने छोड़ दिया। अच्छा, जरूरी नहीं है हमेशा हम रेस्ट से छोड़ें, कभी कभी हम कोई वेलोसिटी भी देके छोड़ेंगे, तो उसके लिए क्या होगा? डेल u बाई डेल टी एट अ पॉइंट x एंड एट इनिशियल t इक्वल टू 0, ये कोई gx आ जाए, मतलब ये कोई फंक्शन ही आ जाए। तो अगर आपने रेस्ट से छोड़ा है तो gx 0 हो जाएगा, एल्स वो कुछ ना कुछ रहेगा। इनको हम बोलते हैं इनिशियल कंडीशंस। एक बात हमको याद रखना है कि हर केस में जो हमारे सिलेबस में या जो पीवाईक्यूज आए हैं उसमें बाउंड्री कंडीशन सब में दी गई है। तो हम एक जनरल इक्वेशन ही निकाल लेते हैं, मतलब वहां तक का तो आपका क्वेश्चन सेम ही रहेगा। तो बाउंड्री कंडीशन के लिए हम सॉल्व कर लेते हैं। एक, हाँ, हमारी इक्वेशन अभी क्या आ रही है? ये, इस इक्वेशन को हम बाउंड्री कंडीशन के लिए सॉल्व कर लेते हैं। इसको मैं रब कर रहा हूं। तो बाउंड्री कंडीशन क्या बोलेगी सर? u एट 0, t इज इक्वल टू 0 एंड u एट l, t इज ऑल्सो इक्वल टू 0। ठीक है, u एट 0, t क्या होगा? या फिर आप u के बजाय इसे x में भी देख सकते हैं। अभी हम u में ही देख लेते हैं, चलिए। u 0, t, x की जगह आप 0 रख दिए, मतलब x की जगह 0 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1। ये क्या हो जाएगा? ये भी 1। तो c1 प्लस c2 इंटू इधर क्या है? अच्छा, एक और चीज समझने की बात है इसके पहले कि हम k की वैल्यू क्या लें। इसके पहले एक और चीज समझने की बात है कि हम k की वैल्यू क्या लें। मान लीजिए आपका k 3 वैल्यूज से हो सकता है, या तो k पॉजिटिव हो, या तो k 0 हो जाए, या तो k नेगेटिव हो जाए, है ना। एक और चीज हमको समझने की जरूरत है कि ये कोई भी वेव है, ये ऐसी कोई होगी, ये एक्सपोनेंशियल तो नहीं जाएगी। अगर ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होने लगी या डिक्रीज होने लगी तो इधर 0 है, तो ये हमारा कभी भी 0 हो ही नहीं पाएगा। इसलिए e की पावर तो हमारे अंदर आनी ही नहीं चाहिए, e की पावर x या कुछ भी, वो हमारी इक्वेशन में आनी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ये 0 है तो धीरे धीरे बढ़ेगी, तो इधर जाके कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी 0 से बड़ी, बट हमें फाइनली 0 वैल्यू चाहिए। ठीक है, समझ गए। दूसरा, क्या ये फंक्शन लीनियर हो सकता है? अगर ये फंक्शन लीनियर हो गया तो 0 से 0 मतलब ये ही रहेगा, है ना। अगर ये लीनियर फंक्शन हो गया तो
या तो बढ़ेगा या घटेगा, मतलब या और उसे जीरो, इधर जीरो रखना इधर जीरो, तो वो ये x इक्वल टू जीरो वाला ही होगा। तो एक बार हम थोड़ा सा समझते हैं कि ये फंक्शन क्या हो सकता है। सबसे पहले हम ले लेते हैं x के इक्वल टू जीरो वाला केस। के इक्वल टू जीरो है तो एक्स एक्स क्या हो गया, c1 प्लस c2 के इक्वल टू जीरो पर। क्या ये पॉसिबल केस है? मतलब हम बोल रहे हैं कि u, आप कुछ भी t चेंज करते जाइए हो बट u की वैल्यू यही है, और उस केस में भी अगर बाउंड्री कंडीशन लगाओ तो भी कुछ नहीं आ रही, तो ये जीरो होना चाहिए, मतलब c1 प्लस c2 जीरो होना चाहिए, मतलब x ऑफ x ही आपका जीरो आ गया। x ऑफ x जीरो आ गया, मतलब ये तो कोई भी फंक्शन नहीं दे रहा है, तो फॉल्स है। ठीक है, हम एक बार k को पॉजिटिव लेके देखते हैं। k को पॉजिटिव लिया तो आपका एक्स एक्स क्या हो गया। अभी हम t की बात ही नहीं कर रहे, अभी हम बोल रहे हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम पर x की क्या वैल्यू आ रही होगी। तो एक्स एक्स हमारा हो गया c1 ई टू द पावर रूट के एक्स, या फिर k जब पॉजिटिव है तो हम k को लैम्डा स्क्वायर बोल देते हैं, और k जब नेगेटिव है तो हम k को माइनस लैम्डा स्क्वायर बोल देते हैं। ठीक है, तो इसको लैम्डा स्क्वायर बोलेंगे तो क्या आ जाएगा, ई टू द पावर लैम्डा एक्स प्लस c2 ई टू द पावर लैम्डा एक्स माइनस। ये क्या शो कर रहा है, ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है ना, बोल सकते हैं ऐसा, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, या फिर कुछ ना कुछ डिक्रीजिंग है, या फिर आप तो वैल्यू रख दीजिए एट एक्स इक्वल टू जीरो, ये चीज जीरो देनी चाहिए, मतलब c1 प्लस c2, एंड एट एक्स इक्वल टू एल, ये चीज क्या है, c1 ई टू द पावर लैम्डा एल प्लस c2 ई टू द पावर माइनस लैम्डा एल, ये चीज जीरो है दोनों। तो मैं बोल सकता हूँ c1 c2 तो अपोजिट साइन के हो गए, इधर से क्या आ गया, c1 ई टू द पावर लैम्डा एल माइनस ई टू द पावर माइनस लैम्डा एल इज इक्वल टू जीरो। क्या ये चीज जीरो हो सकती है कभी? ये चीज तो तभी जीरो होगी जब दोनों बराबर हो जाएं, बट ये बराबर भी नहीं हो सकते। इसका मतलब क्या हुआ, मेरा c1 ही जीरो आ गया, c1 जीरो आ गया तो मेरा c2 भी जीरो आ गया। हैंस ये वाला केस भी कभी भी अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि इधर से एक्स एक्स आपका जीरो आ गया। समझ आ रहा है? तो फाइनली हमारा कौन सा केस अप्लाई होगा, जब ये लैम्डा नेगेटिव है या फिर लैम्डा के नेगेटिव है, तो लैम्डा माइनस के नेगेटिव है तो के की वैल्यू क्या है, माइनस लैम्डा स्क्वायर, उस केस को हम सही मानेंगे। एक बार उस केस को रखते हैं, u ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू c1 ई टू द पावर माइनस लैम्डा माइनस लैम्डा स्क्वायर का रूट, वो क्या होता है, लैम्डा टाइम्स ऑफ माइनस वन, दैट इज लैम्डा आयोटा, और माइनस के एक्स है तो लैम्डा आयोटा एक्स, आयोटा टाइम्स लैम्डा एक्स प्लस c2 ई टू द पावर माइनस आयोटा टाइम्स लैम्डा एक्स। यही है ना? इसको मैं क्या बोल सकता हूं सर, दिस इज c1 cos लैम्डा एक्स प्लस आयोटा c1 sin लैम्डा एक्स प्लस c2 cos लैम्डा एक्स माइनस आयोटा c2 sin लैम्डा एक्स। क्या मैं इन दोनों कॉस कॉस को एक साथ लेके c1 प्लस c2 को कोई एक नया कांस्टेंट बोल दूं, a1 बोल देते हैं अभी, a1 cos लैम्डा एक्स प्लस आयोटा c1 c2, इन सबको मिला के मैं b कांस्टेंट बोल रहा हूं, b1 sin लैम्डा एक्स। सिमिलरली आपका ये तो सॉरी एक्स एक्स है, ये आपका एक्स एक्स आया है, टी टी क्या आ जाएगा, वो भी सेम बेसिस पर आ जाएगा, बस लैम्डा के साथ एक सी भी होगा। तो सर मैं बोल सकता हूँ c1 cos लैम्डा सी एक्स प्लस d1 sin लैम्डा सी एक्स नहीं टी, लैम्डा सी टी, और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन मेरा यू एक्स टी है। क्या इतना सबको समझ आ रहा है? अभी मैं फाइनली अपनी इक्वेशन की तरफ थोड़ा और आगे बढ़ा, कि मेरी इक्वेशन सर ये नहीं होगी, मेरी इक्वेशन होगी इस टाइप की, दैट इज यू एक्स टी इज इक्वल टू a1 cos लैम्डा एक्स प्लस b1 sin लैम्डा एक्स इंटू c1 cos लैम्डा सी टी प्लस d1 sin लैम्डा सी टी। ये मेरा यू एक्स टी की इक्वेशन आ गई, यू एक्स टी की इक्वेशन मेरी ये आ गई। अभी हम यूज करते हैं बाउंड्री कंडीशन। बाउंड्री कंडीशन, बाउंड्री कंडीशन क्या बोल रहा है सर, जो u जीरो टी या जीरो यू एल टी है वो जीरो है, u जीरो टी की बात करते हैं, x की जगह मैं जीरो डाल देता हूं और t की जगह t ही रहने देते हैं। x की जगह जैसे ही आपने जीरो डाला तो a1 कुछ आ गया, प्लस ये वाली चीज तो जीरो हो जाएगी, ये वन हो जाएगा तो a1 ही बचेगा, है ना। और दूसरी साइड क्या बचा, c1 cos लैम्डा टी प्लस, अच्छा उसको भी अभी रहने देते हैं,
मतलब मैं ये बोल रहा हूं एक्स एट अ पर्टिकुलर एक्स, यू की बात ही नहीं कर रहे, एक्स एट अ पर्टिकुलर एक्स क्या आएगा, ए वन कॉस लैम्डा एक्स प्लस बी वन साइन लैम्डा एक्स। मैं बोल रहा हूं एक्स जीरो पर ये चीज जीरो है, जीरो पर क्या है, ए वन कॉस जीरो प्लस बी वन साइन जीरो, ये चीज तो जीरो हो गई, ये चीज वन हो गई, तो मेरा आ गया ए इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये चीज तो जीरो है, ए वन जीरो आ गया। ठीक है, बी वन की एक बार बात करते हैं, एट एल, एल पॉइंट पे बात कर रहे हैं, तो ए तो मेरा जीरो आ गया, अब क्या बचा, बी वन साइन लैम्डा एल इज इक्वल टू जीरो, ये भी मेरा जीरो है, ये भी मेरा जीरो है। अच्छा, अगर आप b1 को भी जीरो कर सकते हैं या फिर इसको जीरो कर सकते हैं, आप v1 को जीरो करेंगे तो आपका x ही जीरो आ जाएगा, तो कोई सेंस ही नहीं बनेगा। बट मैं इसको ना जीरो करके के बजाय साइन लैम्डा एल को जीरो करूंगा। साइन लैम्डा एल जीरो है, मतलब लैम्डा एल, इससे क्या आया, दैट इंप्लाइज लैम्डा एल इज इक्वल टू एन पाई। तो मैं लैम्डा को क्या लिख सकता हूं, एन पाई बाय एल, एन पाई बाय एल, लैम्डा को मैंने एन पाई बाय एल लिख दिया, एन पाई बाय एल। इससे मेरी इक्वेशन और रिफाइन हो गई। अब फाइनली मेरा ए तो जीरो आ गया था, तो ये चीज कैंसिल हो गई, बी मेरा कुछ था, बट बी को मैं जब अंदर ले जाऊंगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब ये दोनों एक कांस्टेंट नया बनाएंगे, ये दोनों एक नया कांस्टेंट बनाएंगे। एन क्या है, एन फेज होता है, फेज, जब हम अलग अलग वेव्स को एक साथ सुपरपोज करते हैं तो फेज एन बताता है। तो अब मेरी एक सीरीज बन गई, दैट इज समेशन एन इज इक्वल टू वन से इंफिनिटी, या कुछ भी उन फेजेस के लिए बी वन सी वन को मैं क्या बोल देता हूं, कुछ भी बोल देते हैं, ए एन बोल देते हैं, और ये क्या है, साइन लेमडा एक्स एन पाई एक्स बाय एल, या फिर इसको बाहर ही रखते हैं, है ना, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, दिस इज इक्वल टू समेशन ऑफ एन इज इक्वल टू वन से इंफिनिटी साइन एन पाई एक्स बाय एल इंटू अंदर मेरा बी वन सी वन, वो कुछ नया कांस्टेंट बनाया ए एन, उसको क्या बोलेंगे, ए एन कॉस lambda ct, that is n pi ct by l plus bn sin n pi ct by l। क्या ये सबको समझ आया, दिस इज माय इक्वेशन आफ्टर इंप्लीमेंटिंग द बाउंड्री कंडीशंस। बाउंड्री कंडीशन लगाने के बाद मेरी इक्वेशन ये बनेगी। ठीक है, अभी हमने कुछ इनिशियल कंडीशंस के बारे में भी सीखा था। इनिशियल कंडीशन क्या होती है, जब मेरा u x कोमा जीरो कुछ एफ एक्स दिया हो, या फिर रेस्ट से मेरा सिस्टम शुरू हो रहा हो, या फिर मेरी ये जो वेलोसिटी है वो कुछ जी ऑफ फंक्शन दी हो। जी ऑफ फंक्शन वाले केसेस कम ही आते हैं यूपीएससी में, एक दो बार आए हैं, ऑल्दो हम प्रैक्टिस करेंगे, बट ये वाला जो केस है रेस्ट से छोड़ दिया वो बहुत ज्यादा आया है। तो एक बार हम उस केस को पहले देख लेते हैं, रेस्ट से छोड़ने वाले केस को। अभी हमारी इक्वेशन ये बनी है, रेस्ट से छोड़ना है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब सर डेल यू बाय डेल टी आपका कोई भी पॉइंट एक्स कॉमा जीरो पर जीरो होगा। ठीक है, डेल यू बाई डेल टी निकालते हैं, डेल यू बाई डेल टी, मतलब सर इसका तो कुछ भी यूज ही नहीं है हमारा, सिर्फ टी वाले फंक्शन का यूज है, सही बात है, साइन एन पाई एक्स बाई टी एल, ये तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा, है ना। हमको अंदर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है टी के रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन का डिफरेंशिएशन माइनस कॉस आएगा, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन आएगा, पाई सी टी एन पाई सी टी बाई एल, है ना। और एक बार एन पाई सी टी एक्स्ट्रा आ जाएगा, एन पाई सी टी, एन पाई सी टी एक्स्ट्रा आ जाएगा, है ना। और जब आप दूसरे वाले को डिफरेंशिएट करेंगे उससे एक नया टर्म आ रहा होगा, दैट इज साइन को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, कॉस आ जाएगा। तो उससे जो हमारा टर्म आएगा वो दैट इज एन पाई सी टी एन पाई सी बाय एल समेशन ऑफ दिस, ठीक है ना। दूसरा टर्म क्या आएगा, प्लस बी एन कॉस एन पाई सी टी बाय एल, एन पाई सी टी बाय एल। ये किस पॉइंट की बात हो रही है, ये उस पॉइंट की बात हो रही है कोई भी पर्टिकुलर एक्स पे एट टी इक्वल टू जीरो, मतलब आपको टी की वैल्यू जीरो रखनी है तो ये जीरो आ जाएगा, हमने क्योंकि रेस्ट से भेजा है, तो जीरो इज इक्वल टू एन पाई सी बाय एल समेशन ऑफ साइन एन पाई एक्स बाय एल इंटू जीरो रखेंगे तो ए एन वाली टर्म जीरो हो जाएगी, बी एन और इसको जीरो रखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा कॉस। इसका क्या मतलब हुआ, हमारा
बी एन जीरो है, हमारा बी एन इज इक्वल टू जीरो फॉर रेस्ट वाले केस के लिए। रेस्ट से जब हम छोड़ेंगे, जिसका डेल यू बाई डेल टी जीरो होगा, उसके लिए बी एन हमारा जीरो है। तो हम हमारी फाइनल इक्वेशन और शॉर्ट हो गई, वो ये होके आ गई। या मैं इसको और अच्छे से लिखूं तो क्या होगा सर, यू एक्स टी इज इक्वल टू समीशन ए एन साइन एन पाई एक्स बाय एल, एन पाई एक्स बाय एल कॉस एन पाई सी टी बाय एल। ये मेरा यू एक्स टी है, और इसी यू एक्स टी को हम अब यूज करेंगे फर्दर क्वेश्चन सॉल्व करने में। अब आपके क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा सर, ये तो हमने रेस्ट वाला केस डिस्कस कर लिया, अब हमें एफ एक्स दिया रहेगा यू एक्स कॉमा जीरो पर। तो आप इधर यू एक्स कॉमा जीरो डालें, यू एक्स कॉमा जीरो मतलब टी को जीरो कर दें, तो यू एक्स कॉमा जीरो वाले केस में ये क्या होगा, समेशन ए एन साइन एन पाई एक्स बाय एल, और इसको जीरो करेंगे तो ये वन हो जाएगा, और ये आपका क्या दिया है एफ एक्स। तो आप बोल सकते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू समेशन ऑफ ए एन साइन एन पाई एक्स बाय एल, ये हम बोल सकते हैं, है ना। तो इस केस में हम ए एन को कैसे निकाल सकते हैं, फूरियर सीरीज से, साइन फूरियर सीरीज से, जीरो से एल एफ एक्स साइन एन पाई एक्स बाय एल इंटू डी एक्स। ए एन निकाल लो, उसको रख दो, कहाँ रखोगे, इस वाली इक्वेशन में, है ना। एक बार ए एन आ गया तो आपके फाइनली वो वेव की इक्वेशन आ गई। समझ आ रहा है। इस प्रकार से ये एक फिक्स फॉर्मेट है, अभी आपको समझाने में थोड़ा टाइम लगा, बट आप एक बार समझ लेंगे और इसको प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे से हो जाएगा। एक बार हम इसके पीवाईक्यूज देखते हैं, और फिर कुछ पीवाईक्यूज को सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या जो पढ़ाया है वो आ भी रहा है। वेव इक्वेशन, है ना, वेव इक्वेशन की बात कर रहे हैं। 2021 में इसमें एक सवाल आया, ये शायद 21 तक का ही सवाल है मेरे पास, इसलिए तो द क्वेश्चन इज, आपको एक तो इक्वेशन दे दी इधर, है ना, इक्वेशन दे दी गई है आपको, और उस इक्वेशन में बोल दिया जीरो से एल तक की बातें हो रही हैं, जीरो से एल तक की बात हो रही है, मतलब ये बाउंड्री कंडीशन दे दी, दिस इज इक्वल टू जीरो। क्या बाउंड्री कंडीशन है, वही कि x इक्वल टू जीरो और x इक्वल टू एल पर आपका u की वैल्यू जीरो है। देन आपको क्या दे दिया, डेल यू बाई डेल टी जीरो दे दिया। इसका क्या मतलब है, रेस्ट, मतलब हमने जो फाइनली जो हमने सॉल्व कर लिया था एक साइन कॉस और ए एन वाले टर्म में जो आ गया था, वो तक कंडीशन दे दी। अब आपको ए एन की वैल्यू निकालनी है, उसके लिए आपको यू एक्स कॉमन जीरो दे दिया गया है, तो आपको वो निकालना है। ठीक है, करेंगे अभी इसे सॉल्व, और क्वेश्चन देख लेते हैं। अगेन वन एंड फ्लेक्सिबल थिंग, एल इज फिक्स्ड ओरिजिन एंड द अदर एंड एक्स एक्स इक्वल टू वन, एक ओरिजिन पर है फिक्स है, एक एक्स इक्वल टू वन पर, मतलब एल की वैल्यू वन दे दी। अब हमने एक्स इक्वल टू वन बाई थ्री, ये देखो ये जीरो है, ये वन है, ये वन बाई थ्री है, इसको प्लग कर दिया, प्लग कर दिया मतलब इसको नीचे की तरफ खींच दिया, सच दैट एक एच हाइट का एक्स वाई प्लेन में ट्राइंगल बन जाए। तो ये क्या दे दी, ये एच दे दी, ये एल बाई थ्री मतलब वन बाई थ्री दे दी, ये टू बाई थ्री दे दी। तो क्या आप इसकी इक्वेशन निकाल सकते हैं, मतलब आपका कुछ एफ एक्स फंक्शन बन रहा होगा, है ना, वो एफ एक्स फंक्शन में आप इसकी इक्वेशन निकाल सकते हैं, और आप सिमिलरली इसकी भी इक्वेशन निकाल सकते हैं। अच्छा, ये शेप मैंने नीचे ही क्यों खींचा, मैं ऊपर भी खींच सकता हूँ, आप कहीं भी खींचिए, है ना, उससे आपकी उतना डिफरेंस नहीं आएगा। और ये जो है दूसरा, ये इस लाइन की भी इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो मैं बोल सकता हूँ x बिलोंगिंग टू जीरो से लेके वन बाई थ्री में एक है, और x बिलोंगिंग टू वन बाई थ्री से लेके वन में एक दूसरी इक्वेशन है लाइन की। ये वाली इक्वेशन क्या होगी सर, ये जो पॉइंट है ये माइनस एच है, या मैं नीचे वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेता हूँ, तो ये प्लस एच है, ये मेरा एच है, और ये मेरा एल बाई थ्री है। तो मैं बोल सकता हूँ y बाय एक्स इज इक्वल टू एल बाई थ्री एच। तो मेरी ये वाली इक्वेशन आ गई, सॉरी एच बाय y बाय एक्स इज इक्वल टू एच बाय एल थ्री एक्स। तो मेरा ये आ जाएगा थ्री एच एक्स बाय एल। इस टाइप से आप दूसरी भी निकाल सकते हैं। तो ऐसे आप करके वो इक्वेशन निकाल लेंगे। अब ये फंक्शन यूज कहाँ आएगा, ऊपर वाले क्वेश्चन चल रहा है एकदम सेम, रेस्ट तक का काम सेम है, बस इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे ना फूरियर सीरीज में, तब इस फंक्शन का रोल आ जाएगा। जैसे इसमें क्या दिया है, इसमें हमको दिया है वन बाय फोर एक्स एल माइनस एक्स, तो इस वाले में कुछ ऐसा बन जाएगा कि जीरो से वन बाय थ्री तक इंटीग्रेट करना,
फिर 1/3 से लेके 1 तक इंटीग्रेट करना है, इधर एफ एक्स को चला गया, इधर एफ एक्स को चला गया, और आपका साइन वाली चीज आ रही है, और आप इंटीग्रेट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, 1 डायमेंशनल वेव है ना, कुछ कुछ चीजें दे दी उनने, फाइंड करना है अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन ऑफ द अबव इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालने हैं, ठीक है, वो हम निकाल लेंगे जो अभी तक हमने करा है। फिर बाउंड्री कंडीशन दे दी और उस बाउंड्री कंडीशन तक सॉल्यूशन निकालना है। फिर रेस्ट कंडीशन दे दी, तो अभी तक हमने सॉल्व कर रखा है। उसके बाद उनने एक y फंक्शन एफ एक्स दे दिया और उसको हम कैसे फूरियर में इंटीग्रेट करके वैल्यूज निकाल लेंगे। ये चीज समझ आ रही है। अगला क्वेश्चन देखो, सेम है, बाउंड्री कंडीशन दी है, बाउंड्री कंडीशन दी है, रेस्ट कंडीशन दी है और एक फंक्शन दिया है। बाउंड्री कंडीशन दी है, ये एक फंक्शन दिया है, रेस्ट कंडीशन दी है u इज इक्वल टू 0 और बाउंड्री कंडीशन दी है फिक्स्ड एट बोथ द एंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में डिफ्लेक्ट करना है ना, करस्पॉन्डिंग टू जीरो इनिशियल वेलोसिटी, जीरो इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल डिफ्लेक्शन इज दिस, एफ एक्स दिया है, बाउंड्री कंडीशन दी है और ये दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, बाउंड्री कंडीशन u इज इक्वल टू 0 रेस्ट और ये डेल u बाई डेल टी दे दिया। अच्छा, ये अलग क्वेश्चन है, ये डिफरेंट क्वेश्चन हो गया, इसको हम देखेंगे अलग से इस टाइप के क्वेश्चन को। इसमें आपको इनिशियली वो रेस्ट पर है, सॉरी इनिशियली वो 0 पर है और इनिशियली कुछ एक वेलोसिटी का फंक्शन दे दिया आपने, जो कि क्या है, ये है। समझ आ रहा है। ये क्या होता है सर, ये ग्राफ होता है, पैराबोला है, x इक्वल टू 0 पर 0 है, 1 पर 1 है, ऐसी करके कोई एक वेलोसिटी दे दी हमने, और उस वेलोसिटी से कैसे हो रहा होगा वो हम देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है सर, ईच पॉइंट की वेलोसिटी जो हम वाइब्रेट करा रहे हैं वो वेलोसिटी दे दी हमने, और बाउंड्री कंडीशन दे दी, और इनिशियल डिस्प्लेसमेंट हमने बोल दिया 0 है, इनिशियली एट रेस्ट इक्विलिब्रियम पोजीशन है। इफ द वाइब्रेटिंग इज दिस एंड फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एट एवरी पॉइंट 1 एंड एट एनी टाइम, ठीक है। तो ये वेलोसिटी वाली चीज आ गई फिर से। नेक्स्ट इज स्ट्रिंग लेंथ फिक्स है, बोथ द एंड फिक्स है, मतलब बाउंड्री कंडीशन, मिड पॉइंट से पुल कर लिया एट अ हाइट के। तो ये क्वेश्चन हमने देखा था, ये के हाइट पर इनने पुल कर लिया मिड पॉइंट से L/2 से, तो इन दोनों की इक्वेशन निकाल लेना, उससे एफ एक्स आ जाएगा, उसको इंटीग्रेट कर देना तो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, तो दोनों पॉइंट फिक्स हैं, ठीक है। आर पुल्ड अपोजिट साइड फ्रॉम द रेस्ट से उसे रिलीज कर दिया, है ना। और जो ट्राइसेक्शन है, 2 पॉइंट्स ऑफ द ट्राइसेक्शन, मतलब ये और ये, इनको अपोजिट साइड में खींच लिया ऐसा, और कितना एप्सिलॉन डिस्टेंस। इसमें अब आप फूरियर सीरीज में कैसे इंटीग्रेट करेंगे सर, मैं 3 बार इंटीग्रेट करूंगा, ये L/3 है, ये 2L/3 है, तो एक बार 0 से L/3 तक, फिर L/3 से 2L/3 तक, और फिर 2L/3 से L तक, ठीक है। नेक्स्ट है स्लाइटली 0 से L बाउंड्री कंडीशन, रिलीज मतलब रेस्ट, और ये हमारा एफ एक्स दे दिया है। आप समझ रहे हैं, सेम क्वेश्चन आ रहे हैं, अगेन बाउंड्री कंडीशन, एफ एक्स और रेस्ट। हमने रेस्ट वाला केस देख लिया, हम उसके एक दो एग्जांपल देख लेते हैं, और उसके बाद हम वेलोसिटी वाले केस की एग्जांपल देखेंगे। तो आप सब लोग टाइम लेके फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो है उसे सॉल्व करें, एक बार देख लें, सॉल्व करें, फिर हम लोग इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में रेस्ट दिया है, बाउंड्री कंडीशन दी है और एक कोई फंक्शन दिया है। एक बार हम इसको देख लेते हैं। हमने इधर तक तो सॉल्व कर ली सारी चीजें। ये कौन सी इक्वेशन होती है, ये वो इक्वेशन होती है जिसमें बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं और रेस्ट वाली इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। हमने अभी पीछे करा, इसलिए हमारा जो bn है वो 0 हो गया। अभी इस क्वेश्चन में हमारा फंक्शन क्या है, इस क्वेश्चन में हमारा फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू 1/4 एक्स एल माइनस एक्स, 1/4 एक्स एल माइनस एक्स, ये आपका फंक्शन है। अब आपको bn निकालना है, तो हम बेसिकली बोल सकते हैं एट u x, 0 t को 0 कर दिया, तो जो आपका एफ एक्स है वो क्या होगा, या फिर इसको अलग से लिख लेते हैं, ये इधर एफ एक्स क्या होगा, 1/4 एक्स एल माइनस एक्स इज इक्वल टू समेशन ऑफ ए एन साइन एन पाई एक्स बाय एल। इधर से हमारा ए एन क्या आ गया, ए एन इज इक्वल टू, जो भी हम फूरियर सीरीज लगाएंगे वो वाली चीज इधर आएगी, तो 2/L, 0 से L, 0 से L 1/4 एक्स एल माइनस एक्स इंटू साइन एन पाई एक्स बाय एल डी एक्स। क्या ये चीज समझ आ रही है। मैंने बस एफ एक्स की जगह उस फंक्शन को रख दिया, एफ एक्स की जगह उस फंक्शन को क्या रख दिया, ये रख दिया।
तो मेरा बी एन क्या आएगा, अब एक बार लिख देते हैं। बी एन बेसिकली हमें को इंटीग्रेट करना है, 2/L 0 से L 1/4x L माइनस एक्स n पाई x बाय L dx। ठीक है, क्या लिख सकता हूँ इसे, मैं बाहर लेके आ जाऊं तो 2/L, आप लोग खुद से एक बार सॉल्व करेंगे सोल्यूशन बिना देखे, फिर मैच करना अगर सही है तो। XL माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन n पाई x बाय L dx। इसको हम कैसे करते हैं, यूवी मेथड सब जानते हैं। यूवी मेथड क्या होता है, यूवी मेथड होता है आप पहले एक फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे। मैं एक बार लिख देता हूँ, यू वी डी वी अगर करना है तो कैसे करूंगा, u इंटू इंटीग्रल ऑफ वी डी वी, है ना, इसमें लिमिट लगा देंगे, माइनस माइनस इंटीग्रल ऑफ उन लिमिट्स में ही u का डैश, मतलब u को डिफरेंशिएट करेंगे और v को इंटीग्रेट करेंगे, है ना, इंटू dx। क्या हुआ, u को नॉर्मल छोड़ा, v को इंटीग्रेट करा, माइनस u को डिफरेंशिएट करा, v को इंटीग्रेट करा और उसको फिर से इंटीग्रेट करा। ये हमारा फॉर्मूला है। तो हम इसको इंटीग्रेट कर रहे होंगे और इसको डिफरेंशिएट करेंगे। लिखते हैं 2L इंटू, पहले इसे कुछ नहीं करेंगे, छोड़ देंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, cos n पाई x बाय एल अपॉन n पाई बाय एल माइनस टाइम्स, ये चीज समझ आ रही है, माइनस क्यों आया, क्योंकि साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, माइनस टाइम्स ऑफ इंटीग्रल ऑफ 0 से L, इसका डिफरेंशिएशन दैट इज L माइनस 2x, ये इसका डिफरेंशिएशन है, एंड इसका इंटीग्रेशन जो कि यही है, दैट इज cos n पाई x बाय n पाई बाय L, माइनस टाइम माइनस बाहर गया तो ये प्लस हो गया dx। इसमें लिमिट्स कहां से कहां तक है, 0 से लेके L तक। आप जब L डालेंगे तो L स्क्वायर माइनस L होगा, 0 डालेंगे तो 0 होगा, तो ये वाली टर्म तो खत्म हो गई। फाइनली हमारे पास क्या आ गया, 2/L। तो n पाई बाय L को मैं बाहर ले लेता हूं, L से L कटा 1/2n पाई, ठीक है, अंदर क्या बचा, L माइनस 2x कॉस ऑफ n पाई x बाय L, कॉस ऑफ n पाई x बाय L n, ठीक है, इंटू dx 0 से L तक। अगेन फिर से बाय पार्ट्स लगाता हूं, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ये u है तो पहले इसे नॉर्मल छोड़ दो, इनटू इसका इंटीग्रेशन, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन n पाई x n पाई बाय L, माइनस इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, -2 आएगा, -2 को हम बाहर भेजेंगे तो +2 बन जाएगा वो, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन क्या है, साइन n पाई x बाय L अपॉन n पाई बाय L dx, 0 से L में, 0 से L में। अगेन लिमिट रख देते हैं, इधर लिमिट रखेंगे 0 से लेके L, आपने जब 0 लिमिट रखी तो ये 0 हो गया, L लिमिट रखी तो साइन n पाई वो भी 0 हो गया, तो ये तो हमेशा 0 है। तो आपका फाइनल ये वाली चीज तो कट गई, 0 है, और इसको जब हम लेंगे तो 2 से 2 कटा, है ना, तो फाइनली क्या आया सर, इधर मेरा आ रहा है इज इक्वल टू n पाई बाई L, मतलब L बाय n स्क्वायर पाई स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ साइन n पाई x बाय L dx 0 से L में। ये चीज क्या होगी, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस, तो दैट इज माइनस n बाई n स्क्वायर पाई स्क्वायर कॉस ऑफ n पाई x बाय L अपॉन n पाई बाय L 0 से L में, ठीक है। एक बार इसको फाइनली हम अच्छे से लिख लेते हैं, इसको रब कर देता हूं। तो मेरा फाइनल bn की वैल्यूज क्या आई उसको एक बार देखते हैं। तो मेरा bn इज इक्वल टू L स्क्वायर माइनस L स्क्वायर n क्यूब पाई क्यूब, कॉस जब आप L डालेंगे तो क्या होगा, कॉस ऑफ n पाई, माइनस 0 डालेंगे तो 1, कॉस को अंदर भेज दो, दैट इज L स्क्वायर अपॉन n क्यूब पाई क्यूब 1 माइनस कॉस n पाई क्या होगा, जब जब आप देखो, अब एक बार मैच कर लो, जब जब आपका n 0 है तो ये 1 है, n 0 है तो ये 1 है ना, अंदर वाली चीज, और जब n 1 है तो ये क्या है, पाई है तो -1 है, मतलब ऑड पर ये -1 दे रहा है, मतलब सही लिखा है। तो हमारा bn ये आ गया, bn मेरा ये आ गया, दैट इज दिस। आई थिंक एक 2 कहीं से रह गया, ठीक है, मेरा bn ये आ गया। अब मेरा फाइनल आंसर क्या हो, an है ये, सॉरी an है ये, an है ये, सॉरी।
तो ए एन मेरा ये आ गया, तो मेरा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा u ऑफ x कॉमा टी इज इक्वल टू, अच्छा इसको मैं और ये भी रिजोल्व कर सकता हूं कि जब मैं n को और डालूंगा तो क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा, n को और डालने पे 2, और n को जब मैं इवन डालूंगा तो क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा, इवन डालूंगा तो क्या मैं n की जगह 2n+1 या 2n-1 ही रख दूं, 2n-1 रख देता हूं n की जगह, तो फाइनली मेरा क्या आ जाएगा, एल स्क्वायर अपॉन 2n-1 का क्यूब पाई क्यूब, एल और एक 2 और आ गया तो ये हो जाएगा 2l² अपॉन 2n-1 का क्यूब पाई क्यूब। फाइनली मेरा आंसर क्या आ जाएगा, समेशन n इज इक्वल टू 1 से इंफिनिटी ए एन इज 2l² अपॉन 2n-1 का क्यूब पाई क्यूब इंटू साइन ऑफ 2n-1 पाई x बाय एल इंटू कॉस ऑफ 2n-1 पाई सी टी बाय एल। दिस इज माई फाइनल आंसर। आप लोग अपने आंसर से मैच कर लें तो ये आपका फाइनल आंसर आएगा। एक बार हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देख पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग टाइम लेकर करिए। क्वेश्चन नंबर 6 इसमें क्या बोल रहा है, सेम ही है, एल को लेंथ पाई हो गई बस, है ना, और आपकी फाइनल ये एफ एक्स है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, दैट इज एफ एक्स क्या है, एक बार मैं इसको हटा देता हूं। तो अब आपका एफ एक्स क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू, एफ एक्स इज इक्वल टू के टाइम्स साइन एक्स 3 साइन 3x, ऐसा कुछ था, साइन एक्स माइनस साइन 2x, के टाइम्स ऑफ साइन एक्स माइनस साइन 2x। ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है इसलिए मैं करा रहा हूं, एक बार आप लोग करें। तो मैं जब फाइनली एफ एक्स लिख रहा हूँ तो मैं ऐसे लिखूंगा, तो आप ऊपर देखें, अच्छा एल की वैल्यू इस क्वेश्चन में क्या है, पाई है, तो मेरा एफ एक्स क्या आ जाएगा, एफ एक्स दैट इज के, या फिर मैं यू एक्स जीरो लिखूंगा तो यू एक्स जीरो मेरा क्या आ जाएगा, यू एक्स जीरो इज एफ एक्स दैट इज के साइन एक्स माइनस साइन 2x इज इक्वल टू ये चीज, दैट इज समेशन ऑफ ए एन साइन एन एक्स। एन एक्स क्यों आया, क्योंकि एल मेरा पाई है, एन एक्स आ गया इसलिए। अब आप इसको मैच करिए, क्या मैं इसमें फूरियर सीरीज लगाऊं, नहीं, फूरियर सीरीज लगाने की जरूरत ही नहीं है। 1 रखिए एन को तो ए वन इज के, एन को 2 रखिए तो ए टू इज माइनस के, एन को 3 या 3 से ज्यादा रख दीजिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 3, उस पे के लिए क्या हो जाएगा, ए एन 0। समझ आ रहा है। तो फाइनली आपके के और माइनस के वैल्यू आ गई, तो आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, यू एक्स कॉमा टी इज इक्वल टू के पहला साइन एक्स कॉस ऑफ सी एक्स माइनस के दूसरा साइन एक्स साइन ऑफ 2x कॉस ऑफ 2ct, सी टी है सॉरी 2ct, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वो जो वेलोसिटी वाला है उसको देखते हैं, फिर कंक्लूड करेंगे हम। मान लीजिए इस क्वेश्चन को देखना है, अ टाइट स्ट्रिंग इज फिक्स्ड एट बोथ द एंड्स, ये बाउंड्री कंडीशन है, इनिशियली इज एट रेस्ट, इफ इट इज सेट, इनिशियली रेस्ट पर है मतलब ये वाली कंडीशन है, इनिशियली इट इज एट रेस्ट मतलब ये कंडीशन है। अब हमने एक वेलोसिटी दे दी लैम्डा एक्स 1 माइनस एक्स, देन फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्ट्रिंग एट एनी डिस्टेंस एक्स फ्रॉम वन एंड एट एनी पॉइंट। ठीक है, इसमें हम ये वाली कंडीशन डायरेक्ट नहीं यूज कर सकते, हमको एक स्टेप पीछे जाना पड़ेगा। अच्छा वो हमने रब कर दिया, कोई नहीं, हम यू टी यू एक्स टी हमारा क्या आ रहा था फाइनली, यू एक्स टी, एक बार इस चीज को फिर से निकाल लेते हैं अलग से, यू एक्स टी समेशन ऑफ ए एन या फिर साइन एन पाई एक्स बाय एल इंटू ए एन कॉस ऑफ या ए एन साइन एन पाई सी टी बाय एल प्लस बी एन कॉस ऑफ एन पाई सी टी बाय एल।
क्या ये चीज आपको समझ आ रही है? साइन एन पाई एक्स बाय एल ए एन, या ए एन बी एन बदल भी सकते हैं, वो पुराने क्वेश्चन से कोहेरेंस हो जाएगी। ए एन कॉस एंड बी एन साइन, बी एन साइन एन पाई सी टी बाय एल एंड ए एन कॉस एन पाई सी टी बाय एल। नाउ इनिशियल डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, मतलब u ऑफ जीरो एक्स कॉमा जीरो, इनिशियली दिस वैल्यू इज जीरो, मतलब t की जगह जीरो रख दीजिए और x को ऐसे ही लिखे रहने दीजिए। दिस थिंग इज जीरो, t की जगह आप जीरो रखेंगे तो क्या होगा, ये वाली वैल्यू मेरी bt वाली वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो मेरा क्या आ जाएगा, समीशन ऑफ साइन एन पाई एक्स बाय एल इंटू ये साइन टी, साइन जीरो जीरो हो जाएगा, कॉस जीरो वन रहेगा, ए एन कॉस जीरो मेरा वन रहेगा। उससे मेरे क्या आ गया, ए एन की वैल्यू जीरो आ गई, ए एन इज इक्वल टू जीरो। मेरी फाइनल इक्वेशन क्या आई, यू एक्स कॉमा टी इज इक्वल टू समीशन ऑफ बी एन साइन एन पाई एक्स बाय एल साइन एन पाई सी टी बाय एल। इस केस में मेरी इक्वेशन ये आएगी। पिछले वाली केस में क्या आई थी, ए एन साइन और कॉस था, है ना। अभी हमारा ये है। अब हमको क्या दिया है, डेल यू बाय डेल टी एट एक्स इक्वल टू एक्स एंड टी इक्वल टू जीरो की वैल्यू दे रखी है। तो एक बार निकाल लेते हैं, डेल यू बाई डेल टी, टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या है, बी एन साइन एन पाई एक्स बाय एल, है ना, इनटू इनटू इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, कॉस ऑफ एन पाई सी टी बाय एल, और एक चीज एक्स्ट्रा आ जाएगी एन पाई सी बाय एल, है ना। ये सब समेशन के अंदर है। इसको मैंने जब डिफरेंशिएट करा और टी की वैल्यू जीरो डाली तो ये वाली चीज मेरी हो गई वन। ठीक है, ये वाली चीज मेरी हो गई वन। और मेरे को क्वेश्चन में इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, क्वेश्चन में मेरे को इसकी वैल्यू दी थी लेमडा एक्स वन माइनस एक्स, और एल की वैल्यू भी वन है इस क्वेश्चन में। ठीक है, एल की वैल्यू वन है तो ये क्या हो गया, एन पाई, अच्छा सी की वैल्यू क्या है, और ठीक है वो कुछ भी नहीं है, हम वन भी मान सकते हैं बट ठीक है, हम जनरल टर्म्स में ही लिखते हैं, एल को भी नहीं डाल रहे। तो ये चीज मेरे को क्या दी है, के टाइम्स ऑफ या लेमडा टाइम्स एक्स एल माइनस एक्स, ये मेरे को दे रखा है। इस चीज से आप क्या बोलेंगे, इस चीज से आप क्या बोलेंगे, bn की वैल्यू कैसे निकालेंगे। bn की वैल्यू अब मैं फूरियर सीरीज से निकाल लूंगा, और ये साइन सीरीज है तो मैं साइन फूरियर को यूज कर सकता हूं। साइन फूरियर को यूज करता हूं एक बार, क्या होगा, एन पाई सी बाय एल बी एन, ये जो कांस्टेंट है, दिस थिंग इज इक्वल टू इंटीग्रल टू बाय एल जीरो से एल दिस फंक्शन लेमडा एक्स इंटू एल माइनस एक्स टाइम्स साइन एन पाई एक्स बाय एल। समझ आ रहा है। अगेन हम उनसे ही करेंगे, किससे, यूवी मेथड से। यूवी मेथड में आप पहले अंदर वाले फंक्शन को क्या ले सकते हैं, लेमडा या एक्स एल माइनस एक्स स्क्वायर, और इसको आप क्यू मान लीजिए, जिससे डिफरेंशिएट होता जाएगा। तो फाइनली आपका आंसर क्या आ जाएगा, फाइनली आपका आंसर आ जाएगा, दिस एन पाई सी बाय एल इंटू बी एन इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू टू लेमडा बाय एल माइनस टू एल क्यूब एन क्यूब पाई क्यूब कॉस ऑफ एन पाई। कॉस ऑफ एन पाई क्या होता है, मैंने अभी बताया था, जब एन जीरो होगा तो ये वन आएगा, मतलब माइनस वन टू द पावर एन, या फिर अभी के लिए इसे ऐसे ही लिखते हैं। आंसर क्या आएगा उसके लिए, कॉस ऑफ एन पाई, कॉस ऑफ एन पाई प्लस टू एल क्यूब बाय एन क्यूब पाई क्यूब। ये मेरा आंसर आ रहा है, क्या आ रहा है, ये मेरा आंसर आ रहा है। इसको और हम थोड़ा शॉर्ट कर लें तो मैं बोल सकता हूं सी एन इवन पर तो जीरो है और ऑड पर इसकी कोई वैल्यू है, या फिर मैं फाइनली जब बी एन निकालूं तो बी एन दो वैल्यूज ले रहा है, एक तो जीरो और एक फाइनली बी एन की वैल्यू आ रही है, दैट इज 8 पाई 8 लेमडा एल क्यूब अपॉन एन फोर पाई फोर सी, एन फोर पाई फोर सी जब ये ऑड है। तो n को मैं ऑड ही रख देता हूं फिर हमारी इक्वेशन में, n को मैं जैसे ही ऑड रखूंगा दैट इज 8 लेमडा एल क्यूब अपॉन 2n माइनस वन फोर पाई फोर सी। अब नीचे हर जगह मैं ऐसे रख दूंगा, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, फाइनली आंसर आ जाएगा मेरा दैट यू एक्स कॉमा टी इज इक्वल टू समेशन ऑफ बी एन दैट इज 8 लेमडा एल क्यूब अपॉन 2n माइनस वन
n इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी, 2n माइनस 1 टू द पावर 4, पाई 4 सी साइन 2n माइनस 1 पाई x बाय एल साइन 2n माइनस 1 पाई सी टी बाय एल। दिस इज माई फाइनल आंसर टू दैट क्वेश्चन। समझ आ रहा है? आपको एग्जाम में क्या इसी पेज से करना है? नहीं, आपको एकदम शुरुआत से करना है। वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी, उस डिफरेंशियल इक्वेशन को पकड़ते हुए पहले आप जनरल उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे C1 C2 C3 C4 के टर्म में, उससे साइन कॉस तक ड्राइव करेंगे। उसके बाद फिर आप बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे, उससे आपकी इस टाइप की इक्वेशन बनेगी जो हमने पहले लिखा था, जो 2 थी, साइन इंटू साइन कॉस। फिर अगर वो रेस्ट पर है तो एक साइन वाला टर्म जीरो हो जाएगा, साइन कॉस बन जाएगा। और अगर वो रेस्ट पर नहीं है, कुछ इनिशियल वैल्यू है बट यू एक्स जीरो है, तो आपका इस टाइप की इक्वेशन आ जाएगी और आप फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं। इससे आपके वेव इक्वेशन के सारे तरह के क्वेश्चन सॉल्व हो गए। थैंक यू वेरी मच।